किचन में हम इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना वो किचन से ही रिलेटेड है। बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो किचन में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज मैं अपने फ्रिज की साफ़ सफाई कर रही थी। तो मैं कब अपने फ्रिज की साफ़ सफाई करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज में आज सामान कम है और बहुत ज़्यादा सामान निकाल के मुझे सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस दिन ना मैं ज़रूर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर देती हूँ फ्रिज की। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप हमेशा इसे साफ़ करते रहेंगे ना तो आपका जो फ्रिज है वो गंदा नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जैसे आपके फ्रिज में सामान कम है, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें स्टोर करके नहीं रखी है, या फिर उस दिन आपने कई सारी चीज़ें निकाल के थ्रो कर दी है, या कुछ आपने अपने फ्रिज को एम्प्टी किया है, तो उस दिन आप ज़रूर से थोड़ा बहुत फ्रिज को अपना साफ़ कीजिए। ऐसे बीच बीच में अगर आप साफ़ करते रहेंगे, इसके रैक्स निकाल के, या फिर इसमें जो भी साइड्स में रहते हैं ना गंदगी, वो काफ़ी जम जाती है। रैक्स के जो होल्डर्स रहते हैं वहाँ पे गैप रहता है, उसमें भी बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। तो उसको भी ना आप ऐसे साफ़ कर सकते हैं। जब भी आपके फ्रिज में थोड़ा कम सामान हो और आपके पास थोड़ा सा 5-10 मिनट्स हो, तो इसको आप वाइप कर दीजिए गीले कपड़े से। आपका जो फ्रिज है ना, देखिए आपको कभी भी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं फ्रिज का कोई भी हैक या क्लीनिंग शेयर करती हूँ तो एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा मुझे कमेंट में आता है कि आपके पास 2 फ्रिज क्यों हैं। तो मैंने कई बार आंसर भी किया है। 2 फ्रिज इसलिए क्योंकि मैं पहले केक का बिज़नेस करती थी, तो काफ़ी सारे केक्स के ऑर्डर रहते थे, तो और एक ही फ्रिज में सारे के सारे केक्स रखना और मेरा जो बाकी सामान है वो भी रखना, उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैंने केक के लिए एक सेपरेट फ्रिज ले लिया था। मतलब जो भी केक्स मैं रेडी करती थी, 2, 3, 4 केक आराम से उसमें स्टोर हो जाते थे। कई बार बड़े केक्स रहते थे तो पूरा का पूरा एक फ्रिज लगता था, इसलिए मैंने एक सेपरेट फ्रिज रखा है। तो अब ना मैंने बंद कर दिया है केक का बिज़नेस, क्योंकि मैं यूट्यूब करती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेरे पास 2 फ्रिज हैं जिसको मैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। काफ़ी सारे वेजिटेबल स्टोर हो जाते हैं, फ्रूट स्टोर हो जाते हैं, मेडिसिन स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से ना मुझे एक बड़ा फ्रिज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि 2 फ्रिज काफ़ी सफिशिएंट है। उसमें काफ़ी सारा सामान मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। आइसक्रीम वगैरह फ्रीज़र में, जैसे हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं तो हम लोग नॉनवेज स्टोर करके रखते हैं। जो फ्रोज़न पीज़ वगैरह हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक साथ रख पाती हूँ। और बहुत सारी दालें ऐसी होती हैं, ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो बाहर रखने से ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी स्पेस हो जाता है फ्रीज़र में, और वो सारी चीज़ें ना मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरे पास 2 फ्रिज है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, तो आज मैंने आपको क्लैरिफाई किया है। मैंने कमेंट्स में भी कई सारे लोगों को आंसर किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आ चुके थे फ्रिज से रिलेटेड, इसलिए आज आपको मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने कमेंट्स में भी कई बार रिप्लाई किया है, बट हर बार बार ना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज आपके साथ में वीडियो में ही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने बहुत ही कम सामान था फ्रिज में, सिर्फ कर्ड के कुछ बॉक्सेस रखे हैं और 2-3 चीज़ें रखी हैं, तो इसलिए मैंने ना आज साथ साथ में फ्रिज भी क्लीन कर लिया है। तो ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो देखिए, डीप क्लीनिंग का ना कहीं भी किसी भी एरिया में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर छोटी छोटी सफाई आप डेली 10 मिनट 5 मिनट निकालते जाएंगे। अभी जो ये वेजिटेबल बास्केट का जो ये ट्रे है, यहाँ पे मैं हमेशा ये वाला बैग रखती हूँ, जो पेपर बैग्स आते हैं ना, बड़े वाले पेपर बैग्स, और इसको कभी भी मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये गंदा होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसे बैग्स नहीं हैं तो आप उसमें न्यूज़पेपर के बैग्स बना के भी डाल सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर भी नीचे बिछा सकते हैं। इससे आपका जो ट्रे है वो भी कभी भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें निकाल के धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद मैंने देखा है कई सारे लोग ना डायरेक्टली बिना उसे वाइप किए अपने ट्रॉलीज़ में या कैबिनेट्स में बर्तन को रख देते हैं। अगर आप बिना इसे वाइप किए गीले गीले बर्तनों को, स्पून्स, कुछ भी छोटी मोटी कटोरियाँ जो भी है ना, अगर आप उसे वाइप नहीं करते हैं, उसको ड्राई करके नहीं रखते हैं, तो आपके ट्रॉलीज़ में या कैबिनेट्स में धीरे धीरे इंसेक्ट्स बढ़ते जाएंगे।
कॉकरोचेस या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये मॉइस्चर इनको बहुत पसंद होता है, इसलिए जितना हो सके आप ड्राई रखिए अपना किचन। अगर आप ड्राई रखेंगे तो ये इंसेक्ट्स कम से कम होंगे, नहीं आएंगे। मॉइस्चर में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स ग्रो हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने बर्तन धोते हैं ना तो आप उन्हें अच्छे से ड्राई करने उसका जो पानी है ना उसको पहले निकल जाने दीजिए और फिर आप उसको अच्छे से पोंछ के रखिए। बर्तन का एक टॉवल अलग से रखिए और हर एक बर्तन को वाइप करके ड्राई करके रखिए। तो कभी भी ना आपके जो बर्तन का जो कैबिनेट है या फिर ट्रॉलीज़ है वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। अब देखिए जहाँ पे मैंने स्पून्स रखा है वहाँ पे डायरेक्टली भी आप स्पून्स फोक्स जो भी रखते हैं वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लास्टिक के होल्डर्स यूज़ किए हैं। अब ये कुछ होल्डर्स आए थे, कोई पाउच गिफ्ट करता है तो देखिए पाउच वगैरह जो बच्चों के पाउचेस आते हैं जिसमें पेन पेंसिल रखते हैं उसमें ये आ जाते हैं, या फिर स्वीट के जो बॉक्सेस रहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। तो इससे जो आपके ट्रॉली का बेस है ना वो गंदा नहीं होगा, गीला भी नहीं होगा और बार बार आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए इसको सबको पोंछ के मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे ना जितने भी बर्तन हैं, जैसे मैं सारे जो बर्तन हैं वो डिश वॉशर में ही धोती हूँ। कढ़ाई वगैरह जो है वो हम लोग हाथ से ही वॉश कर लेते हैं, लेकिन मैं उसको डिश वॉशर पे नहीं डालती हूँ। तो वो चीज़ें तो हम लोग उसको वाइप करके रखते ही हैं, ड्राई करके रखते हैं। लेकिन डिश वॉशर से जो निकले हैं बर्तन उनमें भी थोड़ा गीलापन रहता है, थोड़ा मॉइस्चर रहता है, उसको भी पोंछ के ही रखना पड़ता है। क्योंकि स्टीम की वजह से ना थोड़े से बर्तन जब उसका जो साइकिल ख़त्म होता है तो स्टीम की वजह से थोड़े से वो गीले हो जाते हैं, इसलिए मुझे डिश वॉशर वाले बर्तनों को भी थोड़ा ड्राई करके रखना पड़ता है। अब अगर फिर भी आपके यहाँ पे कीड़े मकोड़े हो रहे हों यूटेंसिल्स के कैबिनेट में तो आप ना ये छोटे छोटे तेज पत्ते का जो पीसेस है वो रख दीजिए हर ड्रॉर में, हर कैबिनेट में। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप ड्राई करके रख रहे हैं फिर भी इंसेक्ट आ रहे हैं, कॉकरोच आ रहे हैं, तो आप ये तेज पत्ता रख दीजिए तो सारे इंसेक्ट्स कॉकरोचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गीले यूटेंसिल्स रखने से एक और नुकसान होता है, जो हमारी ट्रॉलीज़ होती है वो मेटल की होती है तो उसमें जितना भी पानी जाएगा ना वो उसमें रस्ट लगता जाएगा। इनफैक्ट अगर वो स्टील की भी है तो कहीं ना कहीं पे रस्ट लग ही जाता है, इसलिए पानी अवॉइड कीजिए, अपने बर्तनों को ड्राई करके रखिए। अर्ली मॉर्निंग अगर मुझे रोटी या पराठा कुछ बनाना रहता है ना तो मैं रात में थोड़ा सा आटा रेडी करके रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना मुझे मॉर्निंग में ज़रूरत है उतना मैं रेडी करके रखती हूँ। लेकिन हमेशा क्या होता था कि ना सवेरे जब भी मैं आटे का डब्बा ओपन करती थी तो आटा थोड़ा सा हार्ड हो जाता था और उसको वापस से थोड़ा गूंदना पड़ता था। तो इसका जो रीज़न है वो है हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करते हैं जो कि एयर टाइट नहीं होते हैं। तो जब भी आप आटा रखें, थोड़ा बहुत जितना भी आप रखते हैं रात में गूंद के, तो उसको ना आप कांच के जार में रखिए और एयर टाइट होना चाहिए, चाहे वो कांच का हो या स्टील का हो, प्लास्टिक अवॉइड करें। कांच के जार में ना आप रखिए और एयर टाइट जार्स लीजिए। इससे ना तो आटा काला होगा, ना ही ख़राब होगा और ना ही हार्ड होगा, और ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आपने बिल्कुल फ्रेश इसको गूंद के रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो इसमें ना तो एयर जाएगी और मॉइस्चर भी नहीं जाएगा, इससे ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी ऊपर की जो लेयर होती है ना वो काली पड़ जाती है और सख्त भी हो जाता है। तो एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा और आप मॉर्निंग में आटा यूज़ कर पाएंगे। ग्लास के एयरटाइट कंटेनर के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो आप ये कंटेनर्स अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए अपने किचन में। जैसे ना पनीर के छोटा मोटा पोर्शन कुछ बच जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसे कट करके रख देते हैं, लेकिन ये दूसरे दिन ही पूरा ख़राब हो जाता है, येलो पड़ जाता है। तो आप इसको भी सेम ऐसे ही कंटेनर में रखिए, कांच के कंटेनर में जो कि एयर टाइट हो, और इसको पूरा ऊपर तक पानी से भर दीजिए। मतलब जो पनीर का पीस है ना वो पूरा पानी में डूब जाना चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर ये ड्राई नहीं रहना चाहिए। तो ये आप आराम से 4-5 दिन यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको यूज़ नहीं करना है एकदम से तो आप 4 to 5 डेज़ इसे रख सकते हैं फ्रिज में और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम अपना खाना रख सकते हैं, लेफ़्ट ओवर फूड रख सकते हैं, कुछ चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं और इनमें खाना ख़राब नहीं होता है, तो ना काफ़ी सारा हमारा वेस्टेज होने से बच जाता है।
छोटा सा कपड़े का बैग रखा था मेरे पास जो थोड़ा सा फट गया है, तो जो फटा हुआ जो पोर्शन है ऊपर का उसको मैं रिमूव कर दूंगी और साइड से भी ना 2 साइड से इसको मैं कट कर दूंगी सो डैट इसको हम ओपन कर सकें। एक साइड से आप ऐसे ही रहने दीजिए इसे, इसका जो जॉइंट है ना वो हमें एक साइड से बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है। तो ये ओपन होके थोड़ा सा बड़े साइज़ का ये ऐसे लेंथ में बढ़ जाएगा और इसको फोल्ड करके आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने वुडन रैक के लिए, जो कि बार बार ना ख़राब हो जाता है। वहाँ पे मैं ऑयल की बॉटल्स रखती हूँ, तो ऑयल की बॉटल्स को कितना भी पोंछ के रखें थोड़ा बहुत ऑयल तो रैक में लगता ही है। और मैं यहाँ पे पेपर नैपकिन हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन पेपर नैपकिन भी बार बार चेंज करना पड़ता है और इसमें भी हमारे ना पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसे पुराने कपड़े के बैग्स यूज़ कीजिए जो फट गए हों और इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं वॉश करके वापस से। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, रैक में यूज़ कर सकते हैं। पेपर नैपकिन्स क्या होता है ना, उनको एक बार यूज़ करने के बाद फेंकना पड़ता है, तो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी। इसे आप यूज़ कीजिए। शॉपिंग बैग्स बहुत सारे हमारे पास रहते हैं, छोटे छोटे पीस कट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके रैक्स भी ख़राब नहीं होंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। ये तो एक बहुत ही छोटा सा बैग मैंने यूज़ किया था। अभी ये बड़ा वाला जो शॉपिंग बैग है इसका कलर मुझे बहुत पसंद है और देखिए इसमें ना ब्लू में ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन दिया हुआ है, तो इसको भी यूटिलाइज़ करूँगी। इतने सुंदर सुंदर जो शॉपिंग बैग्स आते हैं उनको कभी भी वेस्ट मत समझिए आप, उसको आप कहीं भी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो हैंडल्स है ना वो मैंने कट कर दिए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं स्टफ़ करने वाली हूँ मेरे पुराने पिलो के जो कॉटन है वो मैं पूरा स्टफ़ करूँगी, क्योंकि एक छोटी सी पिलो थी मेरी बेटी की, वो फट गई है और उसका जो पूरे कॉटन है जो उसका स्टफिंग है वो बाहर आ रहा है। तो इसके लिए ना मैंने ये वाला बैग यूज़ किया है। ये पूरा का पूरा स्टफिंग मैं निकाल के इस बैग के अंदर डाल दूँगी, तो एक कुशन की तरह बन जाएगा। चाहिए तो आप साइड से इसे सिल के आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेपल यूज़ किया है, स्टेपलर से मैंने इसके साइड को सिक्योर कर लिया है ताकि जो बाहर जो कॉटन है वो बाहर ना आए। और बाद में ना आप इसे वॉश करने के लिए इसको निकाल भी सकते हैं और फिर वापस से आप इसे स्टफ़ करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर भी कोई कुशन कवर चढ़ा के इसे परमानेंटली स्टिच कर सकते हैं। आजकल शॉपिंग बैग्स भी ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के आते हैं, तो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम घर में। जैसे मैंने पिलो कवर बनाने के लिए यूज़ किया है, पिलो बनाने के लिए यूज़ किया है, आप दूसरी चीज़ों के लिए भी उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। आप ऐसा कुशन एक बार बना के देखिए। कोई अगर आपके पास पुराना शॉपिंग बैग पड़ा होगा तो आप उसे कवर भी बना सकते हैं। जैसे मेरी तो पिलो फट गई थी तो इसलिए मैंने इसमें स्टफ़ कर दिया है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।